रिंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो का टॉपिक है सब रिंग टेस्ट 1 या इसको कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब रिंग। असल में ये एक थ्योरम है, उस थ्योरम की स्टेटमेंट है, उसका नाम रखा हुआ है सब रिंग टेस्ट 1। हम देखेंगे कि इस थ्योरम को क्यों डिफ़ाइन किया गया, सब रिंग टेस्ट 1 क्यों बनाया गया, कैसे इसको बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, और फिर जब हम इसका प्रूफ करते हैं तो उसका आइडिया क्या है, और फिर एंड पे हम इसका प्रॉपर प्रूफ भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्यों इस टेस्ट की हमें ज़रूरत पड़ गई, इस थ्योरम की। तो आपको पता है कि जब आप किसी सबसेट S को सब रिंग प्रूव कर रहे होते हैं किसी रिंग R का, तो आप S को इट्सेल्फ रिंग प्रूव करते हैं। R तो पहले से एक रिंग होता है, S जब आप उसका सबसेट लेते हैं, जैसे ये एक बड़ा बॉक्स है, ये रिंग है, इसमें से एक छोटा बॉक्स आप लेते हैं, उसका नाम रखते हैं S। और इस S को जब आपने R का सब रिंग प्रूव करना है तो इस S को ख़ुद भी रिंग प्रूव करना है। तो इस S को रिंग प्रूव करने के लिए रिंग के 9 एक्सियम हैं, वो सेटिस्फाई करवाना पड़ेंगे। वो कौन कौन से एक्सियम होते हैं कि अगर आपने S को रिंग प्रूव करना है तो S विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप में 5 एक्सियम है। S विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप, इसके अंदर 2 एक्सियम हैं। और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लाज हैं, ये 2 एक्सियम्स हैं। तो टोटल कितने हो गए, 9 एक्सियम्स। इसका मतलब अगर आपने S को सब रिंग प्रूव करना है तो आपको ये 9 एक्सियम सेटिस्फाई करवाना होंगे S के लिए। लेकिन ये थ्योरम क्या कह रहा है, इस थ्योरम में सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ओनली 2 प्रॉपर्टीज़, वो आपने सेटिस्फाई करवानी है। या अगर थोड़ा सा इसको एनहेंस कर दें तो इसमें टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ओके, 9 की बजाय आप क्या करते हैं, सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो आपका ये वाला S जो है ये सब रिंग प्रूव हो जाता है। यही इसकी रीज़न है कि इसको सब रिंग टेस्ट को डिफ़ाइन किया गया अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। बिकॉज़ अगर हम 9 एक्सियम से इसको रिंग प्रूव करेंगे तो वो लेंथी काम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, और टिपिकल है, मुश्किल है थोड़ा, लेकिन ये इजी हो जाता है, शॉर्ट टाइम में हो जाता है। ओके, तो इसको ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं जब हम एग्ज़ाम्पल्स में या किसी क्वेश्चन में किसी सेट S को किसी रिंग R का सब रिंग प्रूव करते हैं। और ये कैसे सब रिंग टेस्ट 1 बनाया गया, जब हम इसका प्रूफ करेंगे ना, वहाँ पर ये चीज़ क्लियरली मैं आपको बताऊँगा। अब इसके प्रूफ का आइडिया क्या है, तो आइडिया देखने के लिए पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, उससे मैं आइडिया समझाऊंगा। अब देखें जी, ये स्टेटमेंट है सब रिंग टेस्ट 1 के थ्योरम की। स्टेटमेंट क्या है कि ऐसा सबसेट होगा किसी रिंग R का, और उसको हम कहेंगे सब रिंग अगर वो ये 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। अब इसमें सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ हमने सेटिस्फाई करवानी है। क्या क्या हैं, 0 S से बिलोंग करना चाहिए, और S के कोई भी एलिमेंट लें S के अंदर से, S के सारे एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उनका डिफरेंस जो है वो भी S में हो, और उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन भी S के अंदर हो। तो ये सब रिंग टेस्ट 1 जो है हमारा, उसकी स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ जो है, इसमें देखें IFF यूज़ हुआ है, इफ़। इसका क्या मतलब होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी A इफ़ B। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, मैथमेटिक्स में आपको पता होगा। इसमें आप जब कहते हैं कि अगर A ट्रू है तो फिर ये इम्प्लाई कर रहा है कि B ट्रू होगा, और अगर B ट्रू है तो फिर ये इम्प्लाई कर रहा है कि A ट्रू होगा। यानी जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो हम ये वाला जो पार्ट है ना, S इज़ सब रिंग, S इज़ सब रिंग, ये आपका A वाला पार्ट है। उसके बाद आ गया इफ़, उसके बाद ये 3 वाली कंडीशंस हैं, ये आपका B पार्ट है। 1 2 और 3 कंडीशंस जो हैं ये आपका B पार्ट है। जब आपने इसको प्रूफ करना है तो आपने क्या करना है, पहले आपने लेना है कि ऐसा सब रिंग है और आपने ये तीनों कंडीशंस प्रूव करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये तीनों कंडीशन एज अ गिवन लेनी है और इनसे आपने S को सब रिंग बनाना है। तो अब देखें, अगर
एस को सब रिंग बनाना है तो फिर एस को इटसेल्फ रिंग बनाना पड़ेगा। इसको इटसेल्फ रिंग बनाने के लिए रिंग के 9 एक्सियम सेटिस्फाई करवाना पड़ेंगे। प्रूफ के अंदर हम ये काम करेंगे कि 9 एक्सियम इसके लिए सेटिस्फाई करवाएंगे, ओके। लेकिन जब हम क्वेश्चंस में ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तब सिर्फ 3 एक्सियम ही यूज़ होते हैं। तो अब इसका प्रॉपर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर ये सिंबल लगाएं कि पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रूव कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, लेट एस इज़ आ सब रिंग ऑफ रिंग आर। इसका मतलब एस अगर सब रिंग है तो एस फिर रिंग भी है, यानी एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप है, एस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है, और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं। इतनी सी स्टेटमेंट से हमें ये सारी चीज़ें गिवन हैं। एस सब रिंग का मतलब एस रिंग है, और अगर रिंग है तो वो रिंग के एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है, और अब इससे हमने ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, ओके। अब यहाँ से इसके मुताबिक पहली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो रही है। कैसे हो रही है कि अगर एस अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी होगी, और अंडर एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो। इसका मतलब ज़ीरो एस से बिलोंग कर रहा है इस कंडीशन के मुताबिक, तो ज़ीरो बिलोंग्स टू एस। इसकी रीज़न हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एस अंडर एडिशन इज़ अबिलियन ग्रुप, तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी। उसके बाद नंबर 3 वाली, एस अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है। इसका मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन इसमें क्लोजर लॉ होल्ड करता है, तो ये वाली वही कंडीशन है। अगर एस से कोई भी 2 एलिमेंट लें तो उनकी मल्टीप्लिकेशन एस के अंदर है। तो ये जो इतनी सी चीज़ है ये तो क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। कोई भी एस से 2 एलिमेंट लें तो उनका मल्टीप्लिकेशन एस के अंदर है। ये तो क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ही है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज ये किसकी वजह से लिखा, एस अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, सेमी ग्रुप है। तो ये फर्स्ट और थर्ड सेटिस्फाई हो गए। अब डिफरेंस वाला देख लेते हैं। इसमें अंडर एडिशन क्लोजर लॉ होल्ड करता तो वो उसमें ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस वाला कंडीशन है, ठीक है। लेकिन ये इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस के लिए क्या करना है, हमने थोड़ा सा स्टेप करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम जब सेकंड प्रूव कर रहे हैं ना, तो उसमें हम लिखेंगे फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एस दिस इम्प्लाइज माइनस बी बिलोंग्स टू एस। हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी होगा बिकॉज एस अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप। और इसमें हमने बी ही क्यों लिया, क्योंकि हमने ए माइनस बी करना है, बी हमें माइनस में चाहिए, तो यहाँ पर माइनस बी एस से बिलोंग कर रहा है। तो अब हम लिखेंगे फॉर ऑल ए और माइनस बी बिलोंग्स टू एस। अगर ये 2 एलिमेंट एस से आप ले रहे हैं तो फिर ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एस के एस अंडर एडिशन क्या है, अबिलियन ग्रुप, मतलब उसमें क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लगाएं तो ये आ जाएगा ए प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस बी है। ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, एस से, ओके जी। ये क्लोजर लॉ है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। तो ये हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रूव कर दिया थ्योरम को। अब इसकी रिवर्स डायरेक्शन करते हैं। रिवर्स डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, आप इन कंडीशंस को लेट करेंगे। तो आप करेंगे लेट एस जो है वो सबसेट है रिंग आर का। ये हमें सबसेट वाली कंडीशन गिवन है, मतलब ये दोनों के लिए जब फॉरवर्ड प्रूव करेंगे तब भी सबसेट वाली गिवन है, जब रिवर्स प्रूव करेंगे तब भी सबसेट वाली कंडीशन गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि सबसेट को ही तो हमने सब रिंग बनाना होता है। तो एस सबसेट आर का है एंड कंडीशन 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 सेटिस्फाइज का मतलब क्या है कि इस एस पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हमने करना क्या था इसमें कि इस एस को हमने रिंग बनाना है। इस एस को हमने क्या बनाना है, रिंग। तो अगर एस को रिंग बनाना है तो हमें एस को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या प्रूव करना है, अबिलियन ग्रुप। अभी हमने यहाँ पर कहा था कि अगर एस रिंग हो तो उसमें ये चीज़ें होल्ड करती हैं। तो जब रिवर्स जा रहे हैं तो अब अगर एस को हमने रिंग बनाना है तो उसके लिए फिर
ये वाली चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। एस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं। ये चीज़ें हमें एस के लिए प्रूव करनी है। ओके जी, तो अब देखें, ये सपोज आपके पास रिंग आर है, ये है उसका सबसेट एस। अब देखें आर एक पूरा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर से ही कुछ एलिमेंट चूज़ करके हमने एस में रखे हुए हैं, तो वो आर के ही एलिमेंट है ना जो एस के अंदर हैं। तो जो जो प्रॉपर्टीज़ आर के एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं वही प्रॉपर्टीज़ एस के एलिमेंट भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये वाला जो सबसेट है एस आर का, ये यहाँ से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं। टोटल ये कितने एक्सियम है, 9। तो 9 में से कितने सेटिस्फाई हो रहे हैं सबसेट की वजह से। यहाँ पे लिखेंगे आप बिकॉज एस इज सबसेट ऑफ रिंग आर, दिस इम्प्लाइज एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ क्या है, एलिमेंट्स के दरमियान होता है आपस में, तो वो होल्ड कर जाएगा। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ, ये विद रिस्पेक्ट टू हमें एडिशन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में नहीं चाहिए, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद इधर लिखते हैं, स्पेस थोड़ी सी कम है तो मैं इस तरह यहाँ पर पोर्शन बना रहा हूँ, इधर प्रूफ करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ये भी सेटिस्फाई हो जाएंगे सबसेट की वजह से ही। ओके जी, तो ये कितने हो गए देखें, 2 ये और एक 3 और 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, टोटल 5 एक्सियम हमने सेटिस्फाई करवा दिए हैं। अब 4 रह गए हैं। कौन कौन से रह गए हैं, इसमें से कौन कौन से रह गए। एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिलियन ग्रुप प्रूव करना है, तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई होगा, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई होगा। बाकी 3 रह गए हैं। कौन कौन से रह गए हैं वो इधर लिख लेते हैं। एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिलियन ग्रुप में क्लोजर लॉ रह गया, एडिटिव आइडेंटिटी रह गई और एडिटिव इन्वर्स रह गया। ओके जी, तो पहले क्या करते हैं हम, अब ये तीनों हमने सेटिस्फाई करवाने हैं, आगे पीछे करवा सकते हैं, पहले ये करवा लिए जैसे मर्ज़ी। तो पहले हम करवाते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वाला जो लॉ है, हमें अब देखें हमने गिवन लिया हुआ है कि 1 2 3 सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी ये हमें गिवन है चीज़। तो यहाँ से हम ये जो है सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट, यहाँ से हम ये तीनों प्रूव कर देंगे। बिकॉज सब्ट्रैक्शन क्या होती है, एडिंग इन्वर्सिस, तो ये एडिशन ही है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं ए और ए एस से। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर कोई 2 एलिमेंट आप एस से लें तो उनका डिफरेंस भी किस में आता है, एस में। तो ये प्रॉपर्टी 2 आपको क्या कह रही है कि ए माइनस ए भी कहाँ से होगा, एस से बिलोंग करेगा। तो ए माइनस ए करें तो रिंग की ये प्रॉपर्टी है कि 2 सेम एलिमेंट को माइनस करें तो वो 0 होता है। तो ये 0 भी किस में बिलोंग कर गया, एस में। ओके, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी। अब हम एडिटिव इन्वर्स कर लेते हैं। एडिटिव इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ये वाला 0 अभी हमने बिलोंग करवाया एस से, ये 0 ले लेते हैं और एक एलिमेंट बी ले लेते हैं एस से। अब फिर यही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि 2 एलिमेंट एस से लें, उनका डिफरेंस भी एस में आता है। तो ये 2 एलिमेंट लिए हैं, तो ये क्या अप्लाई कर रहा है कि इनका डिफरेंस भी किस में है, एस में। तो यहाँ पर देखें, जब 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बी से तो ये माइनस बी ही आ जाएगा। अब 0 भी एस से बिलोंग कर गया, माइनस बी भी एस से बिलोंग कर गया, एडिटिव इन्वर्स भी हो गया। अब क्लोजर लॉ रह गया। क्लोजर लॉ में आपने क्या करवाना है कि 2 एलिमेंट लें एस से तो उनकी एडिशन भी एस में हो। तो अब देखें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एस में है, एडिशन के लिए आप यहाँ पर बी को अगर मैं माइनस ले लूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे हम 2 एलिमेंट लेते हैं क्लोजर लॉ के लिए, एक एलिमेंट ए और दूसरा माइनस बी, कहाँ से लेते हैं, एस से। ओके जी, तो फिर यही प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इनका डिफरेंस भी किस में होगा, एस में। तो इनका डिफरेंस ए माइनस, तो दूसरा एलिमेंट क्या है, माइनस बी,
ये भी किससे बिलोंग करता है, एस से। तो ये क्या अप्लाई कर रहा है, माइनस माइनस प्लस, यानी ए प्लस बी किस में बिलोंग कर गया, एस में। 3 ये एक्सियम हो गए, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए टोटल। ओके जी, 8 एक्सियम हमने सेटिस्फाई कर दिया। अब एक रह गया, वो कौन सा रह गया, अब देखें एस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप प्रूव करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो चुका है, तो फिर क्लोजर लॉ रह गया। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमें गिवन हैं। अगर ये गिवन है तो इसमें ये जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है ये क्लियर कट हमें क्या बता रही है कि कोई भी दो एलिमेंट एस से लें तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी किस में आ रही, बिलोंग कर रही है, एस में। तो यही तो क्लोजर लॉ होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो 3, ये वाली जो प्रॉपर्टी 3 है, 3 इज़ दी क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके जी, तो रिंग के ये वाला क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो चुकी हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हो गए, यानी एस को हमने रिंग प्रूव कर दिया। तो ये वाला थ्योरम हमारा प्रूव हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।